नमस्कार, पंजाब केसरी.com देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनीत मंडराई। भारत और रूस की दोस्ती यूं ही पक्की नहीं है। यूक्रेन पीस समिट में भारत ने ऐसी चाल चली कि पुतिन भी खुश हो गए होंगे। भारत किसी भी जंग में शांति का पक्षधर रहा है। रूस यूक्रेन जंग में भी भारत का यही स्टैंड रहा है, मगर पूरी दुनिया तब चौंक गई जब भारत ने स्विट्जरलैंड में यूक्रेन शांति दस्तावेज पर साइन नहीं किया। भारत ने ये दांव तब चला जब दुनिया के 80 से अधिक देशों ने इस शांति दस्तावेज पर साइन किए, पर भारत अपने दोस्त रूस के साथ किसी तरह की गद्दारी नहीं चाहता था। भारत इस शांति दस्तावेज के खिलाफ नहीं है, मगर उसके साइन न करने की एकमात्र वजह ये भी रूस ही है। भारत चाहता है कि किसी भी शांतिपूर्ण समाधान के लिए दोनों पक्षों यानी रूस और यूक्रेन का एक मंच पर होना जरूरी है, साथ ही दोनों की राय भी जरूरी है। दरअसल स्विट्जरलैंड में यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। रूस यूक्रेन जंग में शांति के लिए भारत समेत कुछ देशों ने शांति दस्तावेज वाले संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर नहीं किए। भारत ने संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए रूस और यूक्रेन के बीच ईमानदारी और व्यावहारिक भागीदारी की जरूरत को रेखांकित किया। भारत का मानना है कि किसी भी शांति दस्तावेज पर साइन करने से पहले दोनों पक्षों की भागीदारी और राय जरूरी है। भारत ने कहा कि शांति के लिए सभी हितधारकों को एक साथ लाना जरूरी है। यही वजह है कि भारत ने शिखर सम्मेलन से जारी होने वाले किसी भी संयुक्त बयान या फिर शांति दस्तावेज से खुद को अलग कर लिया। अब सवाल उठता है कि आखिर भारत ने यह स्टैंड क्यों अपनाया? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत और रूस की दोस्ती। भारत शांति तो चाहता है, मगर एक तरफा शर्तों पर नहीं, क्योंकि यूक्रेन पीस समिट में रूस शामिल नहीं था। इस वजह से भारत को ये स्टैंड अपनाना पड़ा। भारत चाहता है कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले रूस और यूक्रेन का एक साथ एक मंच पर होना जरूरी है, ताकि दुनिया दोनों पक्षों की बात सुनकर अपनी राय या सहमति बनाए। रिपोर्ट की माने तो रूस को इस समिट में नहीं बुलाया गया था। हालांकि चीन और पाकिस्तान को इसमें शामिल होने का न्योता मिला था, मगर पाकिस्तान और चीन दोनों ने स्विट्जरलैंड समिट में शामिल होने से इनकार कर दिया। मगर भारत इस मामले में चीन और पाकिस्तान से एक कदम आगे निकला। भारत भी चाहता तो रूस की दोस्ती की खातिर पाकिस्तान और चीन की तरह यूक्रेन शांति समिट से दूर रह सकता था, मगर भारत ने दुनिया का मान भी रख लिया और दोस्ती की लाज भी। जब भी कहीं शांति की बात होती है तो दुनिया भारत की ओर देखती है। ऐसे में मोदी ने उस परंपरा को कायम रखा और शांति की वकालत करने वाले इस समिट में अपने विदेश मंत्रालय में सचिव पवन कपूर को भेजा। भारत के इस स्टैंड से रूस खफा भी हो सकता था, मगर यूक्रेन में शांति दस्तावेज पर भारत के साइन ना करने से रूस काफी खुश होगा। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन अफसोस कर रहे होंगे कि काश हम भी भारत की तरह ही स्टैंड लेते, वहां जाकर ऐसा करते। वहीं मोदी सरकार ने स्विट्जरलैंड में जाकर और यूक्रेन शांति दस्तावेज पर साइन ना करके एक तीर से दो निशाने किए हैं। एक तो शांति समिट में जाकर दुनिया के सामने अपनी शांतिदूत वाली छवि को बरकरार रखा है। दूसरा यह है कि भारत ने रूस संग अपनी दोस्ती की लाज भी रखी है। यूक्रेन पीस समिट में ना जाकर पाकिस्तान और चीन दुनिया की नज़र में आ गए हैं, मगर भारत ना केवल समिट में शामिल हुआ, बल्कि उसने मजबूती से अपना स्टैंड भी रखा। इससे पुतिन जरूर खुश होंगे। दरअसल स्विट्जरलैंड के स्विस रिसोर्ट बर्गेनस्टोक में आयोजित शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्रालय में सचिव पवन कपूर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस समिट में कई राष्ट्र अध्यक्षों सहित 100 से अधिक देशों और संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। तो आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com पर। नमस्कार।